है अक्षर के मध्य में नी अक्षर निज नाम, तीनों पद परखे नहीं क्यों कर पावे ठाम। ओम अक्षर भेद का रहस्य है अक्षर के मध्य में नी अक्षर निज नाम। ये पंक्ति परमपिता परमेश्वर के अनादि नाम की ओर इशारा करती है, जिसे वेदों और उपनिषदों में ओम या ओम कहा गया है। अक्षर के मध्य में नी अक्षर ये एक सांकेतिक भाषा है जो ओम के उच्चारण और स्वरूप की ओर संकेत करती है। निज नाम का अर्थ है परमात्मा का वास्तविक स्वाभाविक नाम। संतों के अनुसार ये नाम केवल मुख से बोला जाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि हृदय में अनाहत ध्वनि के रूप में निरंतर गूंजता रहता है। इसका अर्थ है परमात्मा का वह गुप्त या वास्तविक नाम जो हर अक्षर और हर ध्वनि के मूल में छिपा हुआ है। वह हर प्राणी के भीतर निज मौजूद है। तीन पदों का महत्व, नाम तीनों पद परखे नहीं। तीन पद यहाँ कई अर्थों में प्रयुक्त हो सकते हैं और ये दोहे के आध्यात्मिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ओम के तीन चरण। ओम तीन ध्वनियों ए, उ और मैं से मिलकर बना है, जो कर्म से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर साधक इन तीनों अवस्थाओं में उस नाम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं पहचानता, त्रिगुणातीत स्वरूप सत्य, रज, तम, माया के तीन गुण, यदि साधक इन गुणों के पार जाकर परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि के तीन रूप, यदि वह ईश्वर के इन तीनों अभिव्यक्तियों के पीछे छिपे हुए एक ही परम सत्य को नहीं पहचानता, इसका अर्थ है जो मनुष्य परमेश्वर के वास्तविक नाम को इन तीनों महत्वपूर्ण अवस्थाओं, गुणों या अभिव्यक्तियों में पहचान कर उसका अनुभव नहीं कर पाता, वह सत्य से दूर रहता है। ठाम ने पाने का परिणाम, क्यों कर पावे ठाम। ठाम का अर्थ है स्थान, ठिकाना, लक्ष्य या परम पद, मोक्ष। क्यों कर पावे का अर्थ है वह कैसे पा सकता है। इसका अंतिम अर्थ है यदि मनुष्य उस अनादि आंतरिक नाम आत्म स्वरूप को पहचान कर उसके तीनों स्वरूप में उसका अनुभव नहीं करता, तो वह अपने अंतिम और वास्तविक ठिकाने अर्थात मोक्ष या परम शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण भावार्थ, ये तो वह आंतरिक साधना, मेडिटेशन और आत्मज्ञान के महत्व पर बल देता है। कवि कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम या स्वरूप हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, जिसे है अक्षर के मध्य में नी अक्षर निज नाम कहा गया है। लेकिन मनुष्य संसार की भागदौड़ और माया नाम तीनों पदों में इतना उलझा रहता है कि वह उस आंतरिक सत्य की पहचान परखे नहीं कर पाता। इसलिए जब तक वह अपने भीतर उस आत्म स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक वह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष ठाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जय सतगुरुदेव। ये दोहा लेखा सिखाता है कि सत्य बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय के भीतर ही खोजना चाहिए। सत साहिब।